शिक्षा का जो अपराधीकरण कर रहे हैं कोचिंग संस्थान वाले पढ़ाई के नाम पर, ये बड़ा ही अमानवीय दृश्य है। भारत सरकार से मांग करवाऊंगा, ये सीबीआई इंक्वायरी करेगी और ये फैजल खान को जेल जाना पड़ेगा। देखिए, बेसिक इसको नॉलेज एक प्राथमिक शिक्षक इतना भी नहीं है। खान का, मैं खान की बात कर रहा हूँ। कौन खान? आज का खान, कल का वो अबू बकर के नाम से ही जानता हूँ, सगीर अहमद के यहाँ जब से ये स्टाफ था। ये हमारा सनातन संस्कृति को गंदा कर रहा है। फैजल खान करता है क्या कि 8-10 केजी इसमें देखते होंगे रक्षा सूत्र बंधाता है, बाद में पसीना पछवाता है दुपट्टा से और रुमाल से हमारे सनातन बहन बेटी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। बता दें कि पटना के मुसल्लापुर स्थित शिक्षक संस्थानों के बीच हुए विवाद के बाद सरकार भी सक्रिय हो गई थी और लगातार जो है बिहार में चलने वाले तमाम शिक्षक संस्थानों की मानकता को जांच को लेकर के बड़े आदेश दिए थे। और उसके बाद कई तरह की जो अराजकता है वो शिक्षण संस्थान में पाए गए हैं। कई जगह जब जांच किए गए हैं तो जांच में कई तरह की खामियां भी पाई गई है। इन तमाम चीजों को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में जो है एक पीआईएल दाखिल किया गया था। वो पीआईएल जो है वो डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण के द्वारा दाखिल कराया गया था। अभी हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, इनसे हम बात करते हैं। सर, पीआईएल आपने दाखिल किया था, जिस तरह से कोचिंग संस्थान है, मानकता की अगर बात करें तो जो छात्राओं की संख्या होती है उस अनुसार अगर देखा जाए तो शायद ही किसी शिक्षण संस्थान में पूरी मानकता नजर आती है। इसके खिलाफ आपने बड़ा कदम उठाया है। क्या लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को लाने के लिए, शिक्षण संस्थानों में सुधार लाने के लिए आपने पीआईएल दाखिल किया? देखिए सर, प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यह ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच में हमारा लीगल बात जो है उसको ले जाने के लिए हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। रही बात कोचिंग संस्थानों का मनमानी का, तो मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आभासी दुनिया के लोग हैं वो देख सकते हैं, आम जनमानस देख सकती है कि यही अभी वर्तमान में पटना में 2 शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर, एक आपको खान ग्लोबल स्टडी, जो जिसका नाम मैं बार बार बोलता हूं कि पहले अबू बकर के नाम से उसको जानता था, बाद में वो खान हुआ, बाद में खान सर लिखने के बाद अभी पता लगा कि फैजल खान है। बीच में आप ही लोग बताए कि वो अमित सिंह के नाम से भी कोचिंग चलाता था। दूसरा रोशन आनंद, ये दोनों आपसी वर्चस्व में लड़े। नतीजा क्या हुआ कि खान पर आरोप लगा, रोशन आनंद ने लगाया, मैं नहीं, कि हमारे भाई की हत्या इसने ही नेपाल में करवा दिया। तो ये शिक्षा का जो अपराधीकरण कर रहे हैं कोचिंग संस्थान वाले पढ़ाई के नाम पर, ये बड़ा ही अमानवीय दृश्य है और हमारे जैसे आदमी चुप नहीं बैठ सकता है। एक अधिवक्ता के रूप में सही, लेकिन मैं एक इस देश का, बिहार का जिम्मेवार नागरिक हूँ, तो हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना फर्ज बनता है। तो सर्वप्रथम मैं एक शिक्षित व्यक्ति अगर हूँ तो यह मेरा फर्ज बनता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र से ही शुरू करें। तो मैं यह जो पीआईएल दायर किया ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में, तो मेरा एक ही मांग है कि जो केंद्र सरकार के अध्यादेश है, नोटिफिकेशन है, जो मानकता है, और राज्य सरकार के जो मानकता है, जैसे सेफ्टी के लिए है, फायर सेफ्टी है, स्टूडेंट को ये लोग कर रहा है कि 100 लड़का को बैठने का है, 500 लड़का को ठूस दे रहा है, और ये लोग कोचिंग के आड़ में विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, सीएसआर का पैसा खा रहे हैं। आपको कहने में कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि खान ग्लोबल स्टडी के बारे में मुझे पता लगा है कि इसने हॉस्पिटल खोल दिया। आप बताइए, शिक्षाविद था, अब चला गया ये स्वास्थ्यविद बनने। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कैंपस इसका है मुसल्लापुर हाट, जहां आप बात कर रहे हैं, तो मुसल्लापुर हाट में जो इसका कोचिंग का कैंपस जो है उसमें ये ब्लड लोगों से लेता है। अब बताइए कि वो ब्लड कौन देता है? सनातन भाई बहन देते हैं। वो ब्लड भेजता है आखिर कहाँ? इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो अपराधीकरण का खेल रहा है खान जैसा, फैजल खान जैसा शिक्षक और लोग हैं, मैं उसी को नहीं कर रहा हूं, जो भी शिक्षक इसमें है उसकी जांच होनी चाहिए। खान मास्टर की भी जांच होनी चाहिए। ये सीएसआर का पैसा विदेशी फंडिंग तो कहीं नहीं ले रहा है, और इस पर मैं बेहतर ढंग से रिसर्च रूप से काम कर रहा हूं और मैं भारत सरकार से मांग करवाऊंगा, ये सीबीआई इंक्वायरी करेगी और ये फैजल खान को जेल जाना पड़ेगा। अभी देखिए, मर्डर में हत्या का प्रयास 109 जो सेक्शन है बीएनएस के, उस पर लगा हुआ है। अपने बॉडीगार्ड से गोली चलाया, दोनों बॉडीगार्ड का आर्म्स इलीगल है। तो अब इसको बचना नहीं है। देखिए, देसी मुर्गी था ये, बिलायती बोल रहा था। देखिए, सबसे बड़ा चीज एक कोचिंग वाले झूठा प्रचार करते हैं, हमारे यहाँ से इतना सिपाही हुआ, इतना डिप्टी कलेक्टर। सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो खान जो एक आईएएस किए हैं वो बाहर के खान हैं। उस लड़का को दिखाने लगा अपने के यहाँ। अच्छा, ये बताइए, हम लोग तो खुद यूपीएससी दिए हैं इसलिए जान रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि कौन सा ऐसा कोचिंग रहेगा जो चपरासी से लेकर आईएएस तक पढ़ाएगा? ऐसा है कहीं? ये देखिए, बेसिक इसको नॉलेज एक प्राथमिक शिक्षक इतना भी नहीं है। खान का, मैं खान की बात कर रहा हूँ। कौन खान? आज का खान, कल का वो अबू बकर के नाम से ही जानता हूँ, सगीर अहमद के यहाँ जब से ये स्टाफ था।
तो ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं गार्जियन को। कोई कोचिंग कहता है कि 2200 हमारे के यहाँ सिपाही में हो गया, इतना दरोगा नहीं, सब झूठा। मैं वही कहा कि ये पूरा रोल नंबर के साथ अभी डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट आया बिहार में, एसडीएम का और डीएसपी का, बीपीएससी की जो परीक्षाएं हुई सेकंड क्लास अफसर का, उसमें बताइए कि इसके यहाँ से एक भी लड़का का हुआ है? हमको रोल नंबर दीजिए, डाटा दीजिए। अब कोई कलर का बेचारा तैयारी करने गया होगा, लड़का अच्छा तैयारी कर रहा होगा बाहर में, तो क्लिक कर गया, तो इसका श्रेय नहीं ना है। ये मिसलीड कर रहा है, मतलब हुआ। दूसरी तरफ देखिए, ये हमारा सनातन संस्कृति को गंदा कर रहा है। फैजल खान करता है क्या कि 8-10 केजी इसमें देखते होंगे रक्षा सूत्र बंधाता है, अब बाद में पसीना पछवाता है दुपट्टा से और रुमाल से हमारे सनातन बहन बेटी, इसलिए कि हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा है, गुरु को लोग भगवान मानता है। लेकिन इसका इंटेंशन गलत है। क्या है गलत? कि हमारे ही सनातन भाइयों बहनों से ब्लड वहां पर सिंपल ले रहा है, ब्लड डोनेट करवा रहा है। वो ब्लड कहाँ भेज रहा है? कहीं आतंकवादियों तो साइड से नहीं भेज रहा है गल्फ में। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के और इस तरह के जो ये भ्रष्टाचारी शिक्षक हैं, जो शिक्षा का अपराधीकरण कर रहे हैं और अपना रोटी सेक रहे हैं, ये लोग समाज सुधारक भी हो जा रहा है। ये लोग बड़े बड़े पार्टी हो रहा है, सीएम का, मिनिस्टर का, वहां मिलने जाता है, वहां दिखाता है गाड़ी से, मर्सिडीज से, अपने गुंडों को मर्सिडीज देता है, ये 10-10 राइफल लेके चलते हैं। तो ये कल्चर को बंद होना चाहिए। हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और बिहार जो है प्राचीनतम काल से आज तक आधुनिक युग में शिक्षा का एक मानकता, उच्च मानकता का केंद्र रहा है। हमारे यहाँ एक से एक शिक्षक पैदा हुए। प्राचीन में आप जाएंगे, नालंदा हुआ, कई विश्वविद्यालय, विक्रमशिला थे, सारे लोग थे। लेकिन आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ, खान ने हमारी स्वाभिमान पर, सनातन संस्कृति पर ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा। एक चीज आप बताइए, मुगलिया पीरियड में ये लोग राजस्थान में मुगल लोग प्रवेश किया कि नहीं? कितना कहा कि हम धर्म समभाव की बात करते हैं। ये क्या किया कि हमारा धर्म परिवर्तन कराने लगा, हमारे बेटी बहनों पर आक्रमण करने लगा। उसका नतीजा देखिए कि सोमनाथ में, गुजरात तक पहुंचा। गुजरात में भगवान शंकर के लिंग को जो है कवार लिया और वहीं पर उद्घोष किया था, अल्लाह अकबर, अल्लाह जले जलालहू। वहीं से उद्घोषणा है कि अकबर, अल्लाह मेरे मियाँ बहुत महान हो। ये चुनौती जो हमको दे रहा है, तो मेरे जैसे लोग चुप नहीं बैठ सकता था। और खान को सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। भारत सरकार कि जितनी भी मानक एजेंसियां हैं सब इसको जांच कर रही है, इसका कैरेक्टर के बारे में, इसका फंडिंग के बारे में। तो ये अब पब्लिक के कह रहा है कि मैं तो बहुत सनातन के लिए काम कर रहा था, मैं मानता हूं। तो अब बिहार की जनता कह रहा है कि खान हमारे बहुत नाच नचाओ। कैसे कि तुम अपने के यहाँ से क्यों नहीं सुधार की बात करता है? तुम्हारे समुदाय में तो बुर्का प्रथा है, तुम्हारे समुदाय में हलाला है। हलाला के खिलाफ टूचे से पूछिए, खान से एक दिन भी बोला है? आप लोग सुने हैं मीडिया वाले? देखिए इसका कितना मन बढ़ गया है कि बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के हमारी बहन बेटी बिहार की अंजना ओम कश्यप, इतनी बड़ी पत्रकार, आपको माने हमारी मानवता शीर्षक कर पड़ी। मेरे अंदर दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी आई। कितना ही मुगलिया को माने मन बढ़ गया कि कहता है कि राख लगा के जीभ कबार लेंगे। बताइए, मेरी बेटी बहनों को चैलेंज दे रहा है। इसको सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। अब देखिएगा 7 तारीख है ना, इसको बचना नहीं है। और ये हम बार बार कह रहे हैं, गृह मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि कहीं ये देशद्रोही कार्य तो नहीं कर रहा है, कहीं आतंकवादी फंडिंग तो नहीं ले रहा है। और इसको सलाखों के अंदर हम भेजवाएंगे। भारत सरकार से जांच जल्द शुरू होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये सम्राट चौधरी यानी बीजेपी का बिहार है, बीजेपी का बिहार है। तो भाजपा नित जो सरकार है, दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसे टूचे लूचे के लिए जगह यहाँ नहीं है। ये लोग को सलाख के अंदर जगह है। और हमारा केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसमें ये सलाखों के अंदर जाएगा। और दुनिया में कोई माय के लाल नहेब इसको बचा सकता है। इसका पोल सब खुलना शुरू हो गया। तो देखिए, फैजल खान का पोल खुलना शुरू हो चुका है और इसके लिए डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो हैं वो केंद्र सरकार से बड़ी मांग किए हैं। इनका कहना है कि जो फैजल खान है, जो खान सर के नाम से प्रचलित हैं, उनकी तमाम संपत्तियों से लेकर के उनकी कार्यशैली की जांच की जाए। और ऐसे में निश्चित तौर पे इन्होंने दावा किया है कि निश्चित रूप से जिस तरह से आज उनका केस सिविल कोर्ट में चल रहा है उसमें वो बच नहीं पाएंगे और उन्हें जेल जाना ही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 7 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें बिहार की निचली अदालत में क्या कुछ फैसला आता है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।